हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकाउंटिंग इक्वेशन पर 7 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में है। अब चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें दे रखा है, पहला दे रखा है राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। सेकेंड है बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। फिर फोर्थ है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000 ऑन क्रेडिट, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज 4,000। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज सोल्ड फॉर रुपीज 18,500 फॉर कैश। ठीक है, आपके सामने ये ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। अब हम इन ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे इसको देखने से पहले ये देख लीजिए कि आपके पास जो आपके पास एसेट्स क्या क्या है। एक कैश है, गुड्स है, और आप उधार पे शायद सामान बेच रहे हो। तो उधार पे सामान जब बेचते हो तो क्या जनरेट होते हैं? डेटर्स जनरेट होते हैं, और डेटर्स आर द पार्ट ऑफ द एसेट्स। इसी तरीके से उधार पे आप यहाँ पे सामान खरीद भी रहे हो तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स भी जनरेट होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे दिखा लेते हैं। जो एसेट्स है हमारे पास, जो एसेट्स हमारे पास हैं वो हैं कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स और यहाँ पे क्रेडिटर्स। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हमारा है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए क्या कह रहा है। राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस 1,50,000 से स्टार्ट किया था ना, तो 1,50,000 कैश में दिखाएंगे और कैपिटल में दिखाएंगे 1,50,000। ठीक है, प्लस जीरो इक्वल्स टू 0 प्लस। अब ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन 1,50,000 प्लस जीरो इक्वल्स टू 0 प्लस 1,50,000। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000। सामान खरीदा है, स्टॉक बढ़ेगा कितने से? 80 प्लस 40, 80,000 प्लस 40,000, यानी कि टोटल कितने से स्टॉक बढ़ेगा? 1,20,000 से। ठीक है, स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, क्या बढ़ेगा? स्टॉक। और साथ में कैश आपके पास से जाएगा कितना? 40,000, लेकिन आपके क्रेडिटर्स कितने के जनरेट होंगे? 40,000 के। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं। सेकंड है परचेज गुड्स कैश एंड क्रेडिट, दोनों लिखोगे। कितने का आपने दिया कैश? 80,000 माइनस होंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे जो माइनस फिगर होती है, 0 अरे स्टॉक आपका कितने से बढ़ा था? 1,20,000 से, सॉरी, तो 1,2,000। ठीक है, 1,20,000। ठीक, फिर ये 0 रहेगा, ये आपका कितने से बढ़ेंगे? 40,000 से, और ये 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये न्यू क्वेश्चन आ जाएगी। कितना? 1,50,000 में से 80,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 0 40,000 और ये 1,50,000। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग
goods costing 75,000 sold at a profit of 33 1/3%, half of the payment received in cash, हाफ पेमेंट कैश में रिसीव्ड हुई है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए आपने 75,000 का सामान था, उसका 33 1/3 प्रॉफिट पे बेचा है आपने, तो 75,000 का हम 33 1/3 करेंगे तो आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो 0.33 आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 33.33, ठीक है, अपॉन 100, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक, अब ये कैसे आया है ये भी देख लो। 33 इसका था और 1/3 को सॉल्व किया 0.33, तो इसको जब प्लस कर देंगे तो 33.33 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से इसका सोल्यूशन है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 33.33 निकालेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा 24,997.5, ठीक है, इस तरीके से कुछ फिगर आएगी। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 24 को राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका कुछ आ जाएगा 25,000। इसको लिख सकते हो कि नहीं, 0.5 है तो 25,000 कुछ करके आ जाएगा, आपका राउंड फिगर में लोगे, ठीक है। तो 75,000 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 25,000, प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये कैपिटल में दिखाओगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपने टोटल सामान कितने का बेचा, 75,000 का सामान 1 लाख में बेचा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी कैश में कितना है 50,000, तो आधा क्रेडिट पे होगा और जो क्रेडिट पे होगा उससे डेटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? अब चलिए इसको यहां पे दिखाते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट दोनों दिखाओगे, ठीक है। तो अब हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे, तो कैश में कितना है 50,000 है, 50,000 से कैश सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, कैश बढ़ जाएगा। गुड्स आपके पास से कितने की चली गई, कितने की गई 75,000 की, क्योंकि कॉस्टिंग क्या थी गुड्स की 75,000 थी, तो 75,000 से ये माइनस करोगे, प्लस डेटर्स आपके 50,000 कैश था तो 50,000 के डेटर्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। और ये 0, और प्रॉफिट कितने का आएगा, प्रॉफिट कितना आया था 24,997.5 था, उसको राउंड ऑफ करके 25,000, ये 25,000 यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक। ये आ गई न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये 1,20,000 आ जाएगा। अच्छा, ये गुड्स जाएंगी तो माइनस में दिखाएंगे, तो ब्रैकेट में दिखाएंगे इसको। अब 75,000 माइनस होगा, तो 75,000 माइनस करेंगे 1,20,000 में से 75,000, तो आ जाएगा 45,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 40,000, प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे 175 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है तो डेटर्स जनरेट होंगे, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड क्रेडिट, तो गुड्स आपके पास से कम हो जाएंगी, कितने की 10,000 की थी, 12,000 में बेची, यानी 2,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 2,000 का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट किस में ऐड करते हो, कैपिटल में, तो आपके पास डेटर्स सबसे पहले ये 0 रहेगा, फिर ये माइनस होगा कितना 10,000, और डेटर्स कितने से जनरेट होंगे 12,000 से, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और प्रॉफिट कितना आएगा 2,000, ठीक है।
न्यू इक्वेशन आ जाएगी, एक लाख 20,000 प्लस 10,000 माइनस करेंगे 35,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12,000 ऐड करेंगे तो 62,000 आ जाएगा, ये 40,000 रहेगा, और इसमें 2,000 और ऐड कर दोगे तो 177,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज 4,000, तो 4 और 2 6,000 हो जाएगा। 6,000 का खर्चा है, तो खर्चा होता है तो कैश जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कैश में ही पे किया होगा, तो कैश कम हो जाएगा और साथ में कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चे से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेड रेंट एंड सैलरीज, तो 6,000 कैश में से कम करोगे, ब्रैकेट में दिखाओगे इसको, जो कम होता है, जो भी माइनस वाली फिगर्स है उसको ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। ठीक है, 6,000 और ये 0, ये 0, ये 0, और 6,000 यहां से माइनस होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, 1,20,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 114,000। ठीक है, 114,000, ये 35,000, ये 62,000, और ये 40,000, और ये आ जाएगा 6,000, इसमें से 171,000, 6,000 माइनस करेंगे तो 171,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6th ट्रांजेक्शन, लास्ट है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर ₹18,500, यानी कि नुकसान हुआ है, 20,000 का सामान 18,000 में बेचा, कम में बेचा, नुकसान हुआ है 18,500 में, तो 20,000 में से 18,500 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,500, जो कि क्या होगा, लॉस, और लॉस से क्या होगी, कैपिटल कम होती है। ठीक है, तो लॉस किस में दिखाओगे, 1,500 कैपिटल में दिखाओगे, 20,000 का सामान चला गया और 18,500 रुपए आ गए आपके पास, तो कैश बढ़ जाएगा, तो गुड्स सोल्ड कैश। ठीक है, अब यहां पे दिखाएंगे कितना, आपका था कितना, कैश था 18,500 आया, कैश बढ़ गया, फिर गुड्स कितने की कम हो गई, 20,000 की, नुकसान कितने का हुआ, 1,500 का, तो नुकसान माइनस करेंगे, 1,500 माइनस करोगे, ब्रैकेट में शो करोगे। अब ये आ जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन, क्योंकि अब तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, तो इसको सोल्ड गुड्स है, तो आपका ये 13250। ठीक है, ये हो जाएगा, 20,000 माइनस करोगे इसमें से तो 15 और 000। ठीक है, 15,000, फिर ये 62,000 ही रहेगा, फिर ये 40,000 ही रहेगा, और इसमें 1,500 माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस 169,500। ठीक है, आया समझ। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन आपकी हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।